चलिए, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करें। ठीक है, तो कोई भी मॉक हो, तो जैसे कि मैंने आरवी का पेड मॉक बैच मतलब ले रखा था 2 मंथ पहले ही, तो उस पर कुछ सेक्शनल मॉक भी लगा रहा हूँ मैथ के, एंड फुल मॉक भी यहाँ पर 5 दे दिए हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी अभी मैं आपको मॉक बताऊँगा क्या करना। उससे पहले मैं बता दूँ, जैसा कि कल 1 अगस्त है, तो कल से हम अपना टारगेट बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, टारगेट बैच नहीं, सॉरी, ग्रुप है। जो सीजीएल के लिए जो भी बिगिनर हैं, रिपीटर्स हैं, जो भी हैं, वो इसमें ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। जैसा मैंने कल पूरा प्रॉपर वीडियो में बता दिया था, 20 मिनट का वीडियो था, तो वो जाके टेलीग्राम पर आप जाएंगे तो आपको सब पता चल जाएगा कैसे कैसे क्या रहने वाला है। जो भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। मॉर्निंग में आपको डेली टारगेट मिलेंगे, बस उनको कंप्लीट करना है। इसीलिए मैंने एक दिन पहले ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि आप ये सीख सकें कि मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करें, जिससे कि फिर मॉक टेस्ट हो सेक्शनल मॉक हो, वो एक ही बात है। ठीक है, तो जैसा कि ये तो बहुत पहले दिया था मैंने मॉक 164, इसमें कोई नंबर ठीक है। आई थिंक इसे हटाओ, जिसमें नंबर कम हो वो करो। हाँ, पता भी तो नहीं किस में कम है। 153, 160, ये अब ये है 145। आई थिंक इसको करना ठीक है, क्योंकि जितने नंबर तुम्हारे कम होंगे तो इसका मतलब तुम्हारी गलतियाँ ज़्यादा हुई हैं। या मॉक में अगर नंबर कम है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो मॉक, क्योंकि आरबी का मॉक वही लोग देते हैं जो थोड़ा सीरियस हैं, थोड़ा अच्छे हैं, तो वही देंगे। यहाँ पर तो वही खरीदते हैं, तो इसीलिए इनके बैच में मतलब कमी कमी लोग रहते हैं, 5-6 हज़ार लोग वही। तो ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर सब अच्छे अच्छे हैं, तो यहाँ पर परसेंटाइल तुम्हारा ऑब्वियसली कम रहेगा ही। और इसका शायद कट ऑफ स्कोर पता नहीं कितना था, शायद मैंने तब लगाया था 126-27 था ओबीसी से। जो भी है, यहाँ पर जितनी ज़्यादा गलतियाँ होंगी वहाँ मैं ज़्यादा तुम्हें बता सकता हूँ ना। वहाँ 160-65 नंबर हैं, वहाँ कुछ ज़्यादा गलतियाँ नहीं निकलेंगी, तो क्या मैं एनालिस्ट बता सकूँगा तुम्हें क्या करना है। ठीक, चलिए। सबसे पहले देखो, जो क्वेश्चन गलत है वो तो आपको देखना ही है, और जो सही है उनको भी देखना है। एक बार ये देख लेना है टाइम कितना लिया है, ये सही है। मान लो तुम्हारे रीजनिंग में, अगर रीजनिंग में तो सभी कर ही लेते होंगे, लगभग 25 में से लगभग 18 क्वेश्चन तो सभी कर ही लेते होंगे ना। ठीक है, या तो ये इतना भी नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये है तुम अभी स्किप करना नहीं सीख पाए हो। ठीक है, तो वो सीखो जल्दी से। ठीक, ये सीखना है। जैसे ये क्वेश्चन सही है आपका, ये जैसे मान लो मैं ये बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ज़्यादातर इन क्वेश्चनों में गलती करते हैं। बेशक आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, जब भी एनालाइज करें इस क्वेश्चन को दोबारा से फिर बनाएं, जिससे कि और आपकी अच्छी डाउट। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे आपने मान लो आपको भी पता है कि मैंने इसमें तुक्का मार दिया था, वो सही हो गया, तो अब इसका मतलब ये नहीं वो क्वेश्चन मैं देखूंगा नहीं, उसको देखो कि क्या लॉजिक लग रहा है, ये भी तो ज़रूरी है जानना। जैसे कि ये है, चलो हो गया था सही, अब ये है, जैसे मेरा ये गलत हो गया, अब मैं क्या करूँगा। अब इसके या तो मैं कहीं यूट्यूब पर जाके वीडियो देखूंगा, या जो भी मेरे नोट्स हैं, नोट्स तो मैंने बनाए नहीं है रीजनिंग के, सच बताऊं तो कभी कभार सिली हो जाती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम तो सही रहते हैं। तो इन क्वेश्चनों को मैं एक कोई प्रैक्टिस सेट उठाऊंगा, या टेस्ट रैंकिंग ऐप से जाऊंगा, या यहीं सर ने प्रोवाइड करा रखे होंगे, तो मैं उनको लगा दूंगा। आपका ये टारगेट होना चाहिए, जो भी क्वेश्चन हो उसके 5-6 क्वेश्चन लगा दिया करो उसी प्रकार के, तो तुम्हारा एकदम वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तुम्हारा यही तो है, तुम क्वेश्चन नहीं लगाते हो। मॉक दिया, पहली बात तो मॉक दे रहे हो तो एनालाइज करो, अगर मॉक एनालाइज नहीं कर रहे हो तो मॉक देना कर दो बंद, कोई ज़रूरत नहीं है देने की। ठीक है, और ये भी नहीं कि 10 मॉक दे रहे हैं। वीकेंड में अगर मान लो 6-7 मॉक हो रहे हैं, अगर तुम 6-7 का एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो 2-3 मॉक ही दो। मान लो ओली बोर्ड का तो सब देते हैं, टेक्स्ट बुक का दो, और आरबी का दे सकते हो, बैलेंस है। ठीक, पंडित का तुम्हें लग रहा है कि वो हार्ड बनाते हैं तो मत दो, ज़रूरी है क्या? मतलब जो पंडित का मॉक नहीं देते उनका सिलेक्शन नहीं होता है क्या? हैं, इसीलिए ये 3 मॉक दो, इनका अच्छे से एनालाइज करो बस। हाँ, और गगन सर सही भी बनाते हैं, यानी 4 मॉक हो गए वीकेंड में, यानी फ्राइडे को ये स्टार्ट हो जाता है, फिर ये भी फ्राइडे को, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, इतना रख लो, 4 मॉक हो जाएंगे तुम्हारे। इनका अच्छे से एनालाइज करो। अब ये गलती आपको सुधारनी है, ये भी जो भी गलत हैं उनको हमेशा। और मैं ये भी बता दूं कौन सा क्वेश्चन पहले करना, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना होता है। ये क्वेश्चन हमेशा बाद में करनी है आपको, ये वाले। ठीक, जो भी चारों ऑप्शन तुम्हें दिख जाएं चेक करने हैं, वो ऑप्शन हमेशा क्वेश्चन बाद में ही करना होता है। ठीक है, और ऐसे ही ये
का चाहे छोटी लैंग्वेज हो चाहे बड़ी लैंग्वेज हो, हमेशा बाद में क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले वो क्वेश्चन करने होते हैं जिनमें तुम्हारी पकड़ है, तुमने पहले कर रखे हैं। तुमने पहले ये ऐसा क्वेश्चन कर रखा है क्या इसी सेम लैंग्वेज का, पता नहीं क्या लैंग्वेज घुमा दे, तो इसीलिए डाउट रहेगा, अरे ये दोनों होंगे कि एक, करो ही मत। तुमने ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं उनको करो, ये कर रखा है करो, ये करो ना। उसकी जगह अगर इस क्वेश्चन को छोड़ के तुम पढ़ने की बजाय आगे के ये 2 क्वेश्चन तुम इतनी देर में कर दोगे, ठीक है, तो ऐसे। और ये भी ब्लड रिलेशन का भी हमेशा बाद में ही करना है, ठीक। ये तुम करो, इस पर पकड़ है, इस पर भी पकड़ है, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो सबसे पहले, और ये भी करने हैं। ये मेरे दोनों, इसमें केवल आ गया था ना, केवल कुछ, यानी ओनली ये फ्यू वाले में मुझे प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने उसका कॉन्सेप्ट देख लिया था कमल सर से। यानी मैं नाम भी बता दे रहा हूँ कहाँ से, कमल सर से। कमल सर जो परमार एकेडमी में पढ़ाते हैं, वहाँ से मैंने उनका कॉन्सेप्ट देखा तो मेरे क्लियर हो गए। यानी जो भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो, तुम्हारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मैं आगे से ये क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं गलत नहीं करूँगा, बस यही तुम्हारा माइंडसेट हो गया। तो धीरे, तुम ये कहते हो मैंने 50 मॉक लगा दिए और फिर भी स्कोर नहीं बढ़ रहा, तो क्या मतलब है 50 मॉक लगा दी, इसका मतलब है तुमने एनालिसिस नहीं किया। अब ये तो है नहीं 50 मॉक में 50 न्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। हर मॉक में 4-5 क्वेश्चन अच्छे देखने को मिलते हैं बस। यहाँ पे चलो लाइव में मान लेता हूँ 7-8 देखने को मिल रहे होंगे, बाकी तो सब रिपीटेड ही रहते होंगे ना कॉन्सेप्ट। अब तुम करते ही नहीं हो उनका एनालाइज, तो मैं क्या करूँ। ये तुम कर लोगे, इसे करो, इसे करो, इसे करो, ये करो, ठीक। जिन पे पकड़ है, अब ये है, इनको भी बाद में करना। अब लास्ट था, अब मैंने क्या बताया मेरे गलत कौन से, मैं ये दिखा दूंगा आपको रीजनिंग में। यानी मेरा गलत है ये 3, वैसे मेरी रीजनिंग सही होती है ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम, तो मेरा ओनली फ्यू वाला आ गया ना, तो इसीलिए मुझे दिक्कत कर गया। तो इसका मतलब मैं ये है कि मैं ये वाला टॉपिक अब किसी से करूँगा और इनके 10-12 क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूँगा, ये आपका माइंड सेट रहेगा। क्लियर। अगर किसी पर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग नहीं हो रही है तो उसका कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट सबको पता है, बस तुमने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है ज़्यादा, तो 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। टेस्ट रैंकिंग ऐप पर जाओगे, वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, सब फ्री डला हुआ है। अब ये है इसका, मैं क्या मतलब, इस पर तो थोड़ा डाउटफुल ये रहते ही हैं ज़्यादातर मोस्ट ऑफ दैट, ठीक है। तो इनको मैं देख लूँगा, वरना तो मैं ठीक है इनके और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लूँगा। तो रीजनिंग का तो ऐसा हो गया, रीजनिंग में कोई ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम होती भी नहीं है, तो इनका तो सब कर ही लेंगे। अब आते बात करते हैं अपनी जीएस की। देखो जीएस में क्या है, जैसे मान लो मुझे ये है सर्वोच्च न्यायालय रिट है, रिट वाला, तो मैं अब ये यहाँ पर ये डाल लूँगा कि आर्टिकल 32 में है ना, ये आर्टिकल 32 यानी सुप्रीम कोर्ट की जो भी रिट वगैरह है मुझे अच्छे से पढ़नी है। तो मैं ये एक टॉपिक हो गया मुझे जीएस में पढ़ने के लिए, तो मैं पढ़ूंगा। अब ये नहीं कि अरे मैं देख लूँगा, मैंने यहीं देख लिया कि अच्छा ये होता है, ठीक है भाई पढ़ लो ना, 4-5 जो दी हैं वो पढ़ लो। डाउट में रहता है तो मात्र एक नज़र ही तो माननी है, तुम्हारा रिवीजन तो है ही, बस डाउट में ही तो थे, तो डाउट क्लियर हो जाएगा। 5 मिनट इस टॉपिक को दे दोगे तो तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये सही हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, हो गया। ये भी अगर आपको जैसे मान लो बुक अगर याद नहीं है तो बुक का चैप्टर डाल लो, ऐसे बुक आज मुझे यानी बुक याद करनी है, या अगर मेरी बुक गलत हुई है, ठीक। ये अगर तुम्हें नहीं पता है कि सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका भी आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे, इसे अपना टॉपिक में डालेंगे। एक पेज बना लिया करो या रफ कॉपी जो भी है, कि जो भी एनालाइज करते हैं उनको लिख लिया करो कि आज मुझे रीजनिंग में ए फ्यू वाला टॉपिक पढ़ना है, और यहाँ पर मुझे ये पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट की रेट पढ़नी है, बुक पढ़नी है, और ये करना है, तो वही टॉपिक पढ़ते रहो। ऐसे ही तुम धीरे धीरे करोगे ना, तो ऐसे ही एनालाइज किया जाता है। ये है, मान लो अगर तुम्हारा ये गलत हो गया था तो करंट कहाँ है, ये तो अभी मान लो करंट अगर नहीं पढ़ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये है, अगर तुम्हारा इसमें गलत हो रहा है तो वही टॉपिक यहाँ पर लिख लो, इकोनॉमिक्स में मुझे ये वाला टॉपिक करना है, करो उसे, ठीक। हाँ अगर ये है करंट है, करंट छोड़ सकते हो, अभी करंट देखो हमें अभी नहीं पता, बट हाँ एक बार तुम नज़र मार लिया करो कि ठीक है, अच्छा ये है, ठीक। करंट कोई ज़रूरत नहीं है अभी लिखने की, ठीक। हीरे की चमक, अगर ये घटना तुम्हें नहीं मालूम है, तुम क्या करोगे, इन चारों ऑप्शनों को अच्छे से एक बार अपनी नोटबुक में, बुक में, जो भी है, फैटमैन है, लूसेंट है, कुछ भी है, वहाँ जाकर पढ़ोगे, उनके एग्जाम्पल दोगे। लूसेंट में तो उसके वो एग्जाम्पल भी दिए हैं, तो करो वहाँ से। ऐसे तुम्हारी तैयारी बूस्टअप होगी ना धीरे धीरे करके। अब तुम्हें भी पता है ये वाला है, एक मॉक में ये पूछ लिया, क्या पता अगले में अपवर्तन का पूछ ले, फिर तुम्हारा गलत हो जाएगा, फिर कहेगा अरे यार, ठीक है। और ये करंट है, ये तो मैं छोड़ के ही चलता हूँ हमेशा, मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। तो तुम कर रहे हो तो अच्छी बात है, मैं बाद में ही करता हूँ। अब ये है पर दक्षिण पश्चिम मानसून, मानसून अगर तुम्हें मान लो ये पूरा गलत हो गया था, तुम्हें क्या करना है, मानसून का पूरा चैप्टर पढ़ना है।
परमार सर के FRB सीरीज है, मानसून डालोगे तो एक 20 मिनट का वीडियो आ जाएगा, वहाँ से कंप्लीट करो। जो भी तुम्हारे जैसे मान लो GS में जो टॉपिक पढ़ना है, परमार सर डाल दो, वो FRB सीरीज और परमार सर, बस आ जाएगा, वही टॉपिक खुल के आएगा तुरंत, वहाँ से कर लो तुरंत। ठीक, अगर तुम्हारे नोट्स बने हुए हैं तो वहाँ से करो, अच्छी बात है, नोट्स से करना अच्छी बात है। ठीक, अब जैसे ये है पौधों का कौन सा भाग वाष्प की क्रिया है, तो मैं इसे अब पढ़ूंगा, ठीक, कर लूँगा। जैसे ये है, अगर ये तो सभी मोस्ट ऑफ द कर ही लिए होंगे, नहीं किए हैं तो आप ये वाला टॉपिक करेंगे। यही होता है, और एनालाइज करने में कोई वो नहीं है रॉकेट साइंस। जो तुम्हारी गलत हैं उनको लिखो, उनको पढ़ो, उसी दिन पढ़ो। नहीं पढ़ रहे हो तो ये तुम्हारी गलती है, वरना तुम्हारे वो 120 नंबर हैं तो वो 120 ही बने रहेंगे, 90 हैं वो 90 ही बने रहेंगे। हमारे भी तो नंबर पहले 120 110 आते थे। सबसे मैं अगर सच बताऊं, सबसे पहला मैंने मॉक दिया था आई थिंक 2023 में, स्टार्टिंग में ही दिया था, तब शायद 80 या 90 के नंबर आए थे मेरे। ठीक है, तब वो मेरे एक दिन 100 आ गए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कि यार क्या बात है 100 नंबर आ गए। फिर मेरे 110 के बीच में अटके रहे बहुत, वो भी 2022 के मॉक वाले प्री हुआ था, इन्हीं के बीच में। कभी कभार 115 हो जाते थे, बहुत खुश होता था मैं। फिर 120 हुए, फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके ऐसे 130 पे अटका रहा, 140 पे अटका रहा, 150 हो गए, 160 हो गए अब। ठीक है, तो अब ये है कि अब कभी कभार 170 भी हो जाते हैं, बस ये है, अब यही चलेगा। तो मैंने कैसे किया है ये, एक दिन एक बार में तो नहीं हो गया है, एनालिस किया है मैंने। ठीक है, देखे हैं क्वेश्चन, अच्छा ऐसे करना है, ऐसे करना है, धीरे धीरे करके तुम्हारा इंप्रूवमेंट होगा और तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा। बस धीरे धीरे तुम 10-12 मॉक का भी अगर अच्छे से 20 मॉक देकर उनका अच्छे से एनालाइज कर लो ना, तो तुम्हें खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने कुछ किया है। अब जैसे मान लो ये अटॉर्नी जनरल है, अगर तुम्हें नहीं मालूम है, आर्टिकल 76 में दिए हैं, तो आर्टिकल 76 को पूरा पढ़ डालो, उनकी वो देख लो कौन इनको नियुक्त करता है, कि इनका टाइम ड्यूरेशन होता है कि नहीं होता है, कि कैसे रहते हैं इनका 5 साल। कभी कभार ऑप्शन में ये आ जाता है ना कि अटॉर्नी जनरल 5 साल के लिए होता है, नहीं होता है, क्योंकि उनका कोई टाइम ही नहीं है, टाइम पीरियड ही नहीं है। तो ये आपको रखना है याद। ठीक, अब जैसे ये है शास्त्रीय नृत्य, इसके बारे में ये सब दिया है, तो नृत्य अब क्या करोगे तुम, अगर तुम्हारे ये गलत हो गया टॉपिक, यहाँ से जाओगे क्लासिकल डांस पूरा टॉपिक पढ़ोगे तो सब डिटेल में पढ़ लोगे। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक, इसी प्रकार आपको एनालाइज करने हैं। जैसे 1833 का चार्टर्ड एक्ट है, मान लो मेरा गलत हो गया, तो मैं क्या करूँगा, जाऊँगा और उसे टॉपिक को पूरा कंप्लीट करूँगा। मेरे पास FRB की PDF है, तो मैं तो तुरंत 5 मिनट में देख लेता हूँ, अच्छा ठीक है ये था पॉइंट, और अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है लिखने के लिए तो मैं यहाँ से, ये सॉल्यूशन देते हैं सर, यहाँ से अपना नोटबुक में नोट कर लेता हूँ। बस इतना ही करना है तुम्हें डेली। तुम डेली ये करते रहोगे ना, अगर ये 50 दिन आने वाले हैं, अगर तुमने 50 मौका अच्छे से एनालाइज कर लिया, मैं 100% गारंटी देता हूँ, और तुम्हारे 90 नंबर आ रहे हैं, तो तुम 20-30 मौका एनालाइज करोगे ना अच्छे से, तुम्हारे यही नंबर 20-30 इंक्रीज होके 130 120 प्लस हो जाएंगे। समझ रहे हो, तो यही है। ये मान लो अगर तुम एक मॉक दोगे तो एक नंबर तुम्हारा बढ़ेगा। अगर 90 नंबर आ रहे हैं, अगर तुमने 50 मॉक दे दिए तो 140 नंबर हो जाएंगे गारंटी। बस जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से करो, बस यही है, और कोई वो नहीं है। अब ये है कोई वाद्य यंत्र है, अगर मुझे नहीं आया तो मैं क्या करूँगा, पढ़ूंगा ही ऑब्वियसली। ये ऐसे ही, ये सेम ऐसे ही ये करना है। जो भी गलत है, जैसे मान लो INC है, कांग्रेस के बारे में था, अब मुझे नहीं पता तो मैंने क्या करूँगा, पढ़ूंगा। अगर मेरी सिली हुई है तो मैं ये ध्यान रखूँगा कि आगे से नहीं करूँगा। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो तुम पहली बार पढ़ोगे, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि जो तुम पढ़ चुके हैं बट वो सिली हो गई, कुछ ऐसे होते हैं जो तुमने पढ़ रखे हैं याद ही नहीं आ रहे। तो याद नहीं आ रहे तो इसका मतलब क्या है, रिवीजन नहीं कर रहे हो तुम बार बार। बस वही बार बार तुम 2-3 बार रिवीजन कर लो तो तुम्हारे वो पक्के हो जाएंगे। तो बस रिवीजन ही तो मांग रहा हूँ मैं, और क्या तुम्हारी, और क्या मांग रहा हूँ। ठीक, ये है समुद्रगुप्त। मान लो समुद्रगुप्त के बारे में नहीं पता तो तुम गुप्ता पीरियड पूरा पढ़ डालो, 1-2 पेज में ख़त्म हो जाएगा, बात ख़त्म। ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे ये गुफाओं के बारे में बहुत आता है, ये अजंता की गुफाएं, एलोरा गुफाएं। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक कर लो। ठीक है, जैसे वो 16वां मंदिर, 16वीं गुफा में कृष्ण तृतीय ने या फर्स्ट ने बनवाया था, कैलाश मंदिर, सॉरी कैलाश मंदिर, तो ये बार बार पूछा जाता है, तो ये याद रखो। ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर तब जब तक तुम ये सोचोगे भैया हम तो ये नहीं सुनने आए थे, हम तो ये सुनने आए थे कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आए और ये कह दे कि ऐसे कर लो 2 मिनट में और तुम्हारे नंबर इनके नहीं होंगे। किसी भी टॉपर से पूछ लो। हाँ, और टॉपर यार क्या है ना, वो थोड़ा पैसा मिल जाता है, वो तो पैसे पर तो सबकी नीयत बेकार हो जाती है।
ठीक है, तो वो बोल देते हैं कि हमने ऐसा किया था, हमने आपकी बुक की थी, हमने आपके सब नोटबुक की है। कुछ नहीं किया उसने, मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें। उसने, टॉपर ने कुछ नहीं किया, टॉपर ने सिर्फ मॉक दिए हैं और अपना एनालिस किया है। बस वो ये है कि एक बुक का प्रमोशन करने के उसे 1-1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो वो क्यों बोल देगा? एक शब्द उसे बोलने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? अगर तुमसे कोई ये बोल दे कि भाई, कि ये बोल दो कि ये फार्मूला बुक है, मैंने इसी से सब कॉन्सेप्ट अपने रिवीजन करता था, उसे व्यक्ति को, उस टीचर को ये मालूम है, अगर ये व्यक्ति बोल देगा रैंक 1 है या रैंक 10 है, तो इसको जो देखने वाले हैं, इस मालूम है इस पर लगभग 5 लाख व्यू आएंगे। 5 लाख में से इसका 1% लोगों ने भी ये फार्मूला बुक खरीद ली, तो मेरी तो दूसरी थार आ जाएगी। समझ रहे हो ना तुम क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब जैसे क्वांट है, क्वांट में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि भैया हमारे मैथ में नंबर ही नहीं बन रहे, 14-15 नंबर बन रहे हैं, और तुम्हें ये भी मालूम है कि तुम बार बार वही क्वेश्चन गलत कर रहे हो, ये भी पता है तुमको, बट तुम सुधर नहीं रहे हो। यही सुधर जाओ तो तुम्हारे नंबर इंक्रीज हो जाएं। मान लो तुम्हारा ये क्वेश्चन गलत हो जाता, मान लो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो गया, तुम क्या करोगे? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखोगे अपनी नोटबुक में, मॉक बुक में लिखोगे, उसे बार बार रिवीजन करोगे। समझ आया? ठीक। ये फ्रिक्वेंट आस्क क्वेश्चन है, इसका तुम क्या करोगे? अगर नहीं कर पाए, देखो 23% लोग यहाँ पर भी करवाए हैं, ठीक है, और मैंने 15 सेकंड में कर दिया। क्योंकि लोगों को थोड़ा पॉइंटों में डाटा आ जाता है तो अंदर घबराहट सी हो जाती है, अरे अब क्या करूँ। ठीक, अब जैसे यहाँ पर मेरे मुझसे 100% सिली हुई है, 8वें का बाह्य कोण पूछा है, मैंने आंतरिक कोण निकाल दिया था, इसीलिए मुझे अब याद आ गया। ठीक है, इटर्नल, तो ये मेरी सिली हुई थी, यानी मुझे कॉन्सेप्ट आता है, सिली हो गई तो वो अपना ध्यान रखो कि हाँ आगे से मैं ऐसा ध्यान रखूँगा। ठीक। जैसे ये, अगर तुम्हें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं आता है, कौन सा है ये, डायरेक्ट कॉमन, डायरेक्ट डायरेक्ट है यानी डिफरेंस करेंगे यानी माइनस आएगा, यानी डी से क्या होता है डिफरेंस, तो डायरेक्ट से डिफरेंस माइनस आता है। और क्या, और कौन सी होती है, एक प्लस आता है, बात ख़त्म, यही दो हैं। अगर तुम्हें नहीं मालूम है तो करो ये भी। अगर जैसे मेरे से ये गलत हुआ है और पता नहीं मैंने गलत क्यों किया है, 30 किलोमीटर से घटाकर 24 कर देता है, तो टाइम कितना हो जाएगा, 6 से, यानी 4 से 5 हो गया, तो 10 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। यहाँ 40 लग रहे हैं तो यहाँ कितने लगेंगे, 50। तो तय की गई दूरी 30/40/60, 30 से 2 20। तो मैंने 30 क्यों किया है, वो अलग ही माइंड सेट होगा मेरा तब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, जैसे अगर मान लो तुम्हारा ये गलत हो गया तो तुम्हें क्या करना है, ठीक है, तुम्हें मालूम है सिली हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई नया कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है तो लिखो। जैसे तुम्हारे मोस्ट ऑफ द, मान लो ये गलत हो रहे हैं, तुम क्या करोगे, इसे लिखोगे और करोगे। यही ऐसा है, इसमें भी करना है। सेम क्वेश्चन रहते हैं यार, जिनके ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं उनको टाइम लगता है एनालाइज करने में, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मुझे तो रीजनिंग में एक आध दो क्वेश्चन गलत हो जाए तो मुश्किल से 1-2 मिनट लगती हैं उसे देखने में, बाकी जीएस में 5-6 मिनट लगती हैं देखने में। अच्छा ठीक है, उनको लिख देता हूँ, टॉपिक को कर लेता हूँ बाद में। ठीक है, अब रह गया मैथ। मैथ में अगर चाहे कितना भी हार्ड मॉक हो, अगर हाँ इनका होगा, तुम्हें मालूम है पेड मॉक हमेशा रेलिवेंट बनते हैं, जिससे कि तुम एग्ज़ाम में तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट रहे, और वही वैसा ही एग्ज़ाम आता है। तो यहाँ पर तो आई थिंक सही, कोई सा भी, अब तो कोई सा भी मॉक हो फिर भी 20+ नंबर आ ही जाते हैं, 20 क्वेश्चन हो ही जाते हैं सही। ठीक है, अगर इजी होगा तो 48 ऐसे रहते हैं। तो मेरा 1-2 क्वेश्चन गलत होता है, मान लो अगर चार क्वेश्चन नहीं हुए मुझसे, मुझे मालूम है इसमें से मैं 2 क्वेश्चन कर सकता था, 2 नहीं कर पाऊंगा, मुझे न्यू कॉन्सेप्ट लगे तो अपनी मैं फार्मूला बुक या नोटबुक है मेरी, उसमें नोट कर लूँगा, उसे बार बार रिवीजन करूँगा, बस यही करूँगा, और तो कुछ काम ही नहीं है। अब तुम तो ठीक है, तुम मुझसे कह देते हो, अगर मान लो मेरे नंबर कम आए, मैं किससे कहूँ, किसी से नहीं ना। तुम्हें ऐसा बनना है कि मैं किसी से ना बोलूँ, मैं खुद अपनी गलतियों को लिखूँ और बार बार उस पर काम वर्क करूँ। ठीक। अब ये है, तुम्हें इसका टॉप मतलब नहीं मालूम है, तुम क्या करोगे, इसका FRB सीरीज चल रही है, ठीक है, FRB सीरीज चल रही है भूतेश सर की, वरना मैं एडवांस तो कराने वाला ही हूँ, 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाला है, वहाँ से मैं सब क्लियर करूँगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अच्छा है, बार बार पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे अपनी नोटबुक में अगर नहीं कर पाया है, और इसको बार बार देखेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको भी पता है आगे बहुत सारी शिफ्टों में देखने को मिलेगा, हर मौके में तुम्हें कहीं ना कहीं देखने को मिल गया होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को रखो ना याद। ठीक है, ये क्वेश्चन तो सब कर देंगे, बट इस क्वेश्चन को करोगे तो तुम्हें एज मिलेगा ना, समझ रहे हो। अब ये है, अगर मान लो तुमने ये क्वेश्चन पहले नहीं कर रखा है तो इट मीन्स तुम्हें करने की नीड है इसे। ठीक, ये सब कर लेंगे, ये भी कर देंगे सब,
क्योंकि 80% लोग कर रहे हैं तो इट मीन्स तुम भी कर सकते हो। 80% में तो तुम भी आते हो, यानी 90 के आसपास हैं, ये भी कर लोगे। और ये भी देखा करो कि परसेंट में सबसे कम कौन सा डाटा किया गया है, ये है। इट मीन्स इसे हम करेंगे। नहीं कर पाए, जैसे मान लो मैंने कर लिया ये 8C4, तुम्हें भी पता है चतुर्भुज बनाने हैं तो 4 वो चाहिए वर्टिकल, 8 है 8C4। अगर तुम्हें ये फार्मूला नहीं मालूम है 8C4, तो क्या करते हैं 8 लिखते हैं और यहाँ पर जितना है 4 बार, तो 4 बार पीछे बैक लिख देंगे और 6, 6 को आगे, 4 को 4 3 2, एक और लिखना है तो एक छोड़ दो, 8 से 8 कट गया, 3 से 2 कट गया, 10 70, कितना आ गया 70। समझ में आया? अगर तुम्हें ये नहीं मालूम था 8C4 को कैसे तोड़ते हैं, तो तुम लिखोगे, प्रायिकता में जाओगे, प्रोबेबिलिटी में जाओगे, क्रमशः संचय में जाओगे और वहाँ इसका कॉन्सेप्ट सीखोगे। ये अच्छे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए त्रिभुज के लेकर। अब मान लो तुम्हारा यहाँ समांतर चतुर्भुज होता, चतुर्भुज होता, सबलम चतुर्भुज होता, कुछ भी होता, वृत्त होता, तो अब तुम क्या करोगे, त्रिभुज है तो इसका मतलब ये नहीं समबाहु त्रिभुज को पढ़ूंगा। अब त्रिभुज में आकर तुम सब त्रिभुज का डाटा पढ़ोगे एक एक करके। ठीक है, FRB सीरीज में कराया गया है तो वहाँ से देख लो अच्छे से, एक बार FRB सीरीज भी कर लो। ठीक, ये भी देखो कि अगर अधिक कोण है तो ऑर्थो सेंटर यानी परिकेंद्र कहाँ बनेगा, अधिक कोण है तो बाहर बनेगा, समकोण है तो उसकी कर्ण पर बनेगा मध्य बिंदु, और अगर न्यून कोण है तो अंदर बनेगा। तो ये भी तो पूछता है। अगर समकोण त्रिभुज है तो इसका लंब केंद्र कहाँ होता है, यहाँ पर होता है, ये भी ध्यान रखना है। अगर नहीं पता है तो अब दिक्कत तुम्हारी है ना, तो यही तो तुम्हें सीखना है, और क्या सीखना है। ये अगर तुम्हें फार्मूला नहीं मालूम है, रिपीटेड फार्मूला है, फिर भी नहीं कर पाए, 24% लोग कर पाए, इट मीन्स फार्मूला याद ही नहीं है। एडवांस में टोटल तुम्हारे फार्मूले पर बेस है और यही याद नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हारे नंबर नहीं बढ़ते हैं। बस सीधी बात है, मैं तो सीधा बोलता हूँ, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, सीधी बात यही है। तुम ये चाहते हो कि भैया मैंने 2 मॉक तो अच्छे दिए हैं, तो 2 मॉक के बाद ही मेरा स्कोर क्यों नहीं आ रहा। अगर मेरा 30 आ रहा है तो भैया मेरा 50 क्यों नहीं हो रहा 2 मॉक में। भाई 2 मॉक में नहीं होगा, 30 से 50 के बीच में कितने का अंतर है, 20 का। तो एटलीस्ट 20 नंबर तो, 20 मॉक तो दे दे, 20 मॉक दो, उनका अच्छे से एनालाइज करो और फिर बताना तुम्हारा 30 से इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। तुम बोल रहे हो भैया मैंने 50 मॉक दे लिए हैं फिर भी मैं 30 से 35 नंबर ही कर पा रहा हूँ, इट मीन्स तुमने एनालिस अच्छे से नहीं किया है और ना तुमने स्किप करना सीख पाए हो। स्किप करना भी बहुत ज़रूरी है, ईगो पर क्वेश्चन को नहीं लेना है। जो क्वेश्चन तुम्हें लेंदी लगे तुरंत छोड़ो, वो मैं तुम्हें बताइए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। RWA का हो, बिलेट सीरीज हो, वो सब डले हुए हैं मॉक, लाइव मॉक कराता हूँ, उनका सॉल्यूशन देख सकते हो। सबसे पहले मैं ईजी क्वेश्चन ही उठाता हूँ, ठीक है, फिर बाद में चाहे कितने भी क्वेश्चन हो मेरे फर्स्ट को, मान लो 17-18 हो गए, बाद में अगर 6-7 मिनट में अगर मेरे ये 8-9 क्वेश्चन बचे हैं, इनमें से 6 मिनट में 6 भी कर दूंगा तो कितने 2 क्वेश्चन रह जाएंगे, यानी 46 नंबर आ जाएंगे ना एक्यूरेसी के साथ। ऐसा माइंडसेट रखो। अगर तुम्हारे अभी 30 नंबर आ रहे हैं, तुम अपना माइंडसेट ये रखो मैं 25 में से ओनली अभी 21 टारगेट रखूँगा, 4 क्वेश्चन छोड़ दूंगा, बिल्कुल देखूंगा ही नहीं, तब तुम्हारे नंबर इंक्रीज होंगे। तुम्हारा क्या है, मैं अभी 50 नंबर ही लाना चाहता हूँ, डायरेक्ट नहीं आएंगे, धीरे धीरे करके इंक्रीज होंगे। ठीक, जो मैंने बताया, जो कॉन्सेप्ट तुम्हारा, जो क्वेश्चन मैथ में गलत हो, फॉर्मूला गलत हुआ है, फॉर्मूला याद नहीं था, मान लो अर्धगोले का, हेमीस्फीयर का तुमसे टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया, तुम्हें याद ही नहीं था, तो तुम क्या करोगे, उससे याद करोगे 3πr स्क्वायर होता है। अब आगे से ध्यान रखोगे, बार बार रिवीजन करोगे, ये नहीं कि अच्छा ठीक है 3πr, नेक्स्ट मॉक लगाया फिर वही फार्मूला आ गया, फिर कह रहे अरे यार इसका क्या होता है। ऐसा होता है तुम्हारे साथ, मुझे मालूम है ना, मेरे साथ होता था पहले, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इंग्लिश सबसे ज़्यादा इंग्लिश दिक्कत करती है। इंग्लिश में आई थिंक सब बोल रहे हैं भैया कुछ करवाओ करवाओ, देखो इंग्लिश में यार बुकैब के क्या है ना, 13 से 14 क्वेश्चन आते हैं, अब वो तो तुम्हें खुद से ही करने पड़ेंगे यार, ठीक है। और 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 2 रह गए पैस, वो नरेशन, कितने हो गए ये क्वेश्चन, मान लो 4 और 7 17, 16-17 क्वेश्चन तो यही हो गए। अब एक आ रहा है पैसे, तो वो अब 3-4 नंबर की ग्रामर आ रही है, अब तुम ग्रामर के पीछे पड़े भैया, ग्रामर के रूल याद नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा। मैंने पहले ही बता रखा है कि अमन सर के 100 ग्रामर रूल्स हैं, ठीक है, वहाँ से अगर तुमने किसी का बैच के कर रखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रखा है तो ये कर लो। अगर तुम्हें ये भी समझ में नहीं आ रही तो अमन सर ने 33 क्लासें कराई रखी हैं, 4 स्टार्टिंग में बेसिक कराया हुआ है, जैसे अभी पूछ रहा है रिलेटिव क्लॉज है, क्या है रिलेटिव प्रोनाउन है, या ये तुम्हें जानना है तो स्टार्टिंग की 4-5 क्लास देखोगे तुम्हें समझ आ जाएगा क्या क्या चल रहा है वहाँ, ठीक है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, बॉयज़ है, सब कर लेते हैं, थोड़ा लेंदी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेंदी हो रहे हैं तो तुम क्या करो, अब ये आने भी वाले नहीं हैं, क्योंकि 2025 में जो लास्ट ईयर आए थे
तो टीचर्स ने क्या है ना अपने अपने नए नए रूल निकाल के सॉल्यूशन कराया, फिर बाद में पता चला कि उस एसएससी वालों ने गलत कर दिए वो क्वेश्चन, सबको नंबर मिले हैं भर भर के, क्योंकि तब मेरे इंग्लिश में शायद 32 नंबर थे और ये मेरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब ये गलत कर दिए थे उसने, और जब आंसर की सही हो गया आई तब शायद 42 नंबर कर दिए, यानी 10 नंबर बढ़े। ऐसे इंक्रीज हुए थे, सभी के हुए थे यार, मुझे तो पता है ना। तो इसीलिए आराम से जो तुमने पढ़ रखा है उसी पर अपना फोकस रखो, और कुछ नहीं अपनी तरफ से ज़्यादा हड़बड़ी नहीं लेनी है, ठीक। जैसे ये एक्टिव वॉइस नहीं आते तो किसी की वीडियो देख लो, लेंदी वीडियो, एक चैनल बता देता हूँ क्यू इंग्लिश करके है, क्यू इंग्लिश, वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही कराते हैं, यानी जो हार्डेस्ट क्वेश्चन रहते हैं जो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फंसते हैं, वो तो वहाँ से जाके कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मान लो ये है, वन वर्ड मुझे नहीं याद है, ठीक है, तो वन वर्ड वैसे भी मैंने मेंस हुआ है तब से मैंने वो कैब एक भी बार ढंग से याद ही नहीं की है, ठीक है। तो यानी जनवरी से याद ही नहीं किया है मैंने बुक ऐप को अच्छे से, बट पीवाईक्यू रटी हुई है, जो न्यू आते हैं उनमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है, वरना तो मैं कर ही ले। अब ये है इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट है, देम सेल्फ, पता नहीं मैंने क्यों लगाया है, सबको ये याद होगा नार्क से, ठीक है। तो ये जैसे ये याद नहीं हुआ है तो मैं क्या करोगे, बुक ऐप याद करोगे। बुक ऐप को तो सिर्फ याद ही करना है और कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, अपनी तुम नोटबुक में इस सेंटेंस को लिख के इसका डायरेक्ट ये लिख सकते हो, और बाकी चारों ऑप्शन देखा करो सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन ये वाला सॉल्यूशन ज़रूरी है, क्वेश्चन को तुमने पढ़ लिया, बात खत्म हो गई, छोड़ दो उसे, ये सॉल्यूशन ज़रूरी है, इनको देखना, ठीक है, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे ये है ईडीएम है, तुम्हें नहीं आ रहा है तो लिखो इसे, और क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिर आ गया। तो यही चल रहा है यार। अब ये है पैसे के काम में डायरेक्ट, क्या तुम्हें ट्रिक बताऊँ, कुछ ट्रिक नहीं हो सकती है। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कब आएगी, जब तुम्हें वोकैब याद होगी और तुम्हारी ग्रामर रूल्स क्लियर होंगे, तभी तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग होगी, वरना तो तुम डायरेक्ट ऐसे जा सकते हो। जैसे मान लो व्हाट पैसेज सजेस्ट अबाउट द करंट वेव ऑफ अर्बनाइजेशन, अगर हाँ मैं तुम्हें इसमें ये और ट्रिक बता सकता हूँ, जैसे यहाँ पर ओनली हो, प्राइमरली हो, है कम्प्लीटली हो, तो ये ऑप्शन ज़्यादातर गलत होते हैं, ठीक है, समझ गए कि नहीं। तो मोस्ट एग्रेसिव ह्यूमन हिस्ट्री, यानी तुम पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा, ठीक। ये तो तभी पता चल सकता है, और कुछ है ही नहीं इनका लॉजिक, ठीक, कैसे क्या होगा। और ये क्या है, ठीक है, ये हाँ, अब ये हो सकता है कि इसमें वर्ड कौन सा है, ये इसका मतलब क्या है, मैंने एडजेक्टिव पता नहीं मैंने क्यों ही लगाया है, एल वाई लगाए, एडजेक्टिव एडवर्ब होगा, ठीक है। तो ये तुम्हें पहचानने आने चाहिए, बस इनका मैं बता सकता हूँ कि एल वाई कहाँ नहीं लगेगा। ये इनफॉर्मल सेटलमेंट क्या होता है, और जब ज़्यादातर इनमें क्या है, ज़्यादातर लेंदी जो स्टेटमेंट होते हैं वही ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम पैसेज में सही होते हैं, नहीं तो तुम चेक कर लेना, ठीक। ये तो मैंने तुम्हें हिंट दे दी है। जैसे वन वर्ड है, नहीं याद है तो वन वर्ड, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ यार, वोकैब तो तुम्हें ऐसे ही करनी पड़ेगी, वोकैब तुम्हें खुद याद करनी है, बस पी वाई के ऊपर स्टक रहना है। पीडीएफ मैंने डाल दी है टेलीग्राम पर, 80 से 90 पेज हैं, बस उतना कर लेना, तुम्हारे 13 से 14 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले। उसमें सिनोनियम है, एंटोनियम है, ईडीएम है, ओडब्ल्यूएस है, होमोनियम है, प्री पोजीशन है, फिक्स पोजीशन, सब है उसमें, सब है, जो भी आना है इस बार सब मिल जाएगा, वो कर लेना चुपचाप, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ठीक। अब ये भी है, इसका मतलब मैं क्या करूँ, बस ये है कि मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ वही, कि ये तो तुमने कर लिया, नीचे के भी देख लो क्या क्या होता है इनका मतलब, ऐसे ये। अब फिर आ गया एक्टिव पैसिव, आ ही रहे हैं, वो भर भर के आ रहे हैं यार, 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, 2 एक्टिव पैसिव, 4 तो यही हो गए, 8 नंबर तो यही हो गए, और 12 से 13 क्वेश्चन वोकैब के आते हैं, क्योंकि 2 सिनोनियम, 2 एंटोनियम, 2 ओडब्ल्यूएस, 2 ईडीएम्स, एक फिक्स प्रीपोजिशन, एक होमोनियम, ये 12 हो गए कि नहीं, 12 और 4 कितने हो गए, 16, और 5 वो आते हैं 21, बाकी 3 4 आ जाता है ग्रामर का, ऐसे रहता है इनका फिक्स, ठीक। बेटर देन, अब ये तो सब कर ही लेते हैं ना, दैट ऑफ, यानी दैट ऑफ ही लगाना है, सिंपल सा रूल है ये भी, ठीक। विद ए व्यू टू आता है तो क्या करते हैं, आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। अब ये याद होना चाहिए ना। अब तुम्हें देखो क्या है ना, रूल वही है, बट उनकी लेंथ ज़्यादा करने से, मान लो यहाँ पर 10-12 लाइन लिख देता और इसमें एरर यहीं पर है, तो क्या मतलब हम नीचे की लाइन देखते, नहीं, हमें मालूम है एरर यहीं है, तो वो बस उसी पर तुम अपना पार्ट पर फोकस रखो ना, समझ रहे हो, ऐसे तुम सीख पाओगे, और कुछ नहीं, तरीके नहीं है यार। इफ़ वाले क्लॉज में कभी बिल वुड आता ही नहीं है, तो याद रखना है ये। अब ये 37% लोग कर पाए, यही तुमसे गलतियाँ हो रही हैं, तुम यार एक तो है ना अपनी गलतियों को सुधार नहीं रहे हो। अगर तुम अपनी गलतियों को सुधारना चालू कर दो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने 40, मान लो 40 मॉक दे दिए हैं फिर भी नंबर तुम्हारे इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, ठीक है।
आई थिंक PYQ में तो और ईजी लाना है। मैं मानता हूँ कि ये लाइव मॉक वाले या पेड मॉक वाले फिर भी चलो, मैं तो यही चाहता हूँ कि हर मॉक में कुछ ना कुछ सीखने को मिले हर सब्जेक्ट में। मैं ये नहीं चाह रहा कि मेरे 50 में से 50 आएँ, हर बार ही आए मैथ में। अरे यार आएंगे तो अच्छी बात है, बट मैं ये चाहता हूँ कि मैं सीखूँ, नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाएँ। जो मुझे PYQ है तो मैं तो कर ही लूँगा, बट कभी कभार न्यू क्वेश्चन देखने को मिल जाए एग्जाम में, तो मैं उसे कैसे टैकल करूँगा? उसके टैकल करने के लिए सिर्फ लाइव मॉक ही है। तो इसीलिए लाइव मॉक देना ज़रूरी तो है, क्योंकि वहाँ तो मैं करेक्ट वो पता चलता है। अब जैसे इनकरेक्ट मुझसे यार, ये जैसे मीनिंग है, हमेशा मेरी स्पेलिंग गलत होती है। तो अब मैंने अपना टारगेट बना लिया, मैं डेली 50 स्पेलिंग को वही रिपीटेड उनको लिखता रह करूँगा अपने पेज पर, जिससे कि मैं अपनी करेक्ट कर लूँ। 2 आती है मेरी, हमेशा 2 गलत होती हैं। इस बार भी सीरियल मेंस में मेरी गलत हुई है एक मीनिंग, समझ रहे हो? पता नहीं क्यों गलत होती हैं, और इनका कोई ट्रिक्स भी नहीं है कि ट्रिक्स हो। ठीक, इसका एंटोनियम बताना था। ठीक है, जैसे तुम्हें नहीं मालूम तो लिखो। अब मैंने ये लिख रखा है कि अब मुझे याद हो गया है, क्योंकि बहुत पहले मॉक दिया था ये। ठीक, ये भी, ये मेटल, हैवी मेटल ऑफ द विंटेज कार मेटल होता है, और नैरो किसका होता है? रोड होता है ओल्ड सिटी का। मैंने पता नहीं क्या लिखा है। ठीक, अब ये है, अगर तुम्हें पता नहीं है, आई थिंक ये तो याद होगा, सबने कर रखा है, ये भी कर रखा है। ठीक, ये भी फिर आ गया एक्टिव वॉइस। तो मैं बोल तो रहा हूँ, सेम वही चीज़ बोल रहा हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे रीजनिंग में कोडिंग गलत हुई, तो कोडिंग के 10-12 क्वेश्चन कर दो। सीरीज गलत हुई नंबर की, उसके 10-12 क्वेश्चन कर दो। ठीक है, कॉन्सेप्ट पता चल गया। GS में जो तुम्हारा टॉपिक मान लो सुप्रीम कोर्ट है, उसे लिखो। मान लो हिमालय से मेरी कुछ गलत हो गया, वो लिखो। इंडियन नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस ये गलत है इसमें, इसे लिख दो। बुक मेरी गलत हो गई है तो उसे लिखो। यानी 4 आज मुझे टॉपिक करने हैं। क्या करोगे तुम? मान लो ये सुप्रीम कोर्ट है, एक पेज पर लिखा होगा, वहाँ जाओगे 5-6 मिनट में अपना रिवीजन हो जाएगा। ऐसे ही हिमालय का बार बार इनका रिवीजन करने से ही होगा। तुम ये चाहो कि मैं एक ही बार में सब याद हो जाएगा, नहीं होगा। तुम बार बार 4-5 बार रीडिंग कर लोगे, सब याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा अपने माइंड पर प्रेशर देने की कोई नीड नहीं है। फिर जैसे मैथ में मान लो तुम कोई फार्मूला भूल गए, कोई कॉन्सेप्ट भूल गए। तुम बोलते हो मुझे कॉन्सेप्ट मतलब आता तो सब कुछ है, बट मैं गिवन टाइम में नहीं कर पा रहा हूँ, तो इट मीन्स है तुम स्किप करना नहीं जान रहे हो। तो स्किप करना सीखो। ठीक है, पहले जो इजी क्वेश्चन करने, तुम्हारा टारगेट रहना चाहिए 7 से 8 मिनट में मैं अपने 25 के 25 क्वेश्चन देख लूँ। ये टारगेट बना के चला करो। ऐसा ही रीजनिंग में, ऐसा ही GS उसमें, मैथ में। ठीक है, चाहे बेशक तुम्हारी रीजनिंग में, तो फिर भी मैं 7-8 मिनट में लगभग 18-19 क्वेश्चन कर देता हूँ। ऐसे ही यहाँ पर हो जाते हैं लगभग 15-16-17 के आसपास। यहाँ तो और ज़्यादा ही हो जाते हैं, मतलब ईजी मॉक हो तो। ठीक, तो यही तुम्हारा है। एडवांस मैथ का कोई फार्मूला नहीं आया तो वो लिखो, याद करो। यही होता है एडवांस मैथ में, और क्या है? कोई कॉन्सेप्ट तुम भूल गए हो, उसे लिखो, बार बार रिवीजन करो। और इंग्लिश में तो तुम्हें पता ही है, वोकैब में तुम्हारे हाथ पकड़ के याद नहीं पाऊंगा, क्योंकि 12 से 13 क्वेश्चन इसी में आते हैं। 4 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड एक्टिव वॉइस हो गए हैं। ठीक, ये हो सकता है एक्टिव वॉइस में कि ज़्यादा लेंथ दिया जाए तो तुम कन्फ्यूज़ में हो जाओ, बस, और कुछ नहीं हो सकता है इनमें। ठीक, तो जो मैंने बताया एटलीस्ट वो फॉलो तो कर लेना। ठीक, नहीं कर रहे तो दिक्कत तुम्हारे लिए। कल से टारगेट बैच स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैंने आज बता दिया था। हाँ, और ये है कि डेली अपने मान लो एक, अगर रीजनिंग में मान लो 30-35 नंबर आ रहे हैं, तो क्या करो, डेली 2 मॉक दो इसके सेक्शनल। ठीक, अगर तुम्हारे 40 मतलब 45 नंबर रह रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाता है कभी कभार, से कोई नीड नहीं है देने की। लाइव मॉक देते रहो, फुल मॉक देते रहो, वहीं से हो जाएगा काम। मैथ का डेली देते रहना, चाहे तुम्हारे नंबर फुल आ रहे हैं, चाहे आधे आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है तो देने ही। अगर तुम्हारे 30 नंबर आ रहे हैं तो तुम्हें नीड है 3-2 लगभग डेली। अगर 40+ जैसे मेरे रह रहा है 40+ कोई भी मॉक दूँ, तो मैं फिर भी 3 मॉक दे रहा हूँ, मैं फिर भी दे रहा हूँ। तुम्हारे 30 नंबर आ रहे हैं, फिर भी तुम नहीं दे रहे हो। मेरे 40, 48, 42, 46 नंबर आ रहे हैं, मैं फिर भी दे रहा हूँ, जिससे कि मैं अपने मतलब मैं कुछ लैक ना करूँ। मैं कुछ भी, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मतलब मुझे न्यू क्वेश्चन देखने को मिल जाए एग्जाम में कि अरे ये कैसे होगा। मैं सब कुछ करना कर लूँ। ठीक, और इंग्लिश में बता ही दिया, वोकैब आपको खुद से करनी है, और ग्रामर रूल्स का मैंने बता दिया वो कैसे करना है। बस सिंपल से यही करने हैं, तरीके यही हैं। ठीक है, मैं कितना भी ज्ञान दे दूँ, मुझसे भी इंग्लिश गलत होती है। अगर मेरा इंग्लिश में 45+ या 40+ ही स्टेबल हो जाए ना, तो बस फिर काम हो जाएगा मेरा। मतलब काम तो अभी भी हो सकता है, मतलब लग रहा है। पता तो किसी का भी नहीं है, एग्ज़ाम डे ही डिसाइड करता है क्या होना है किसका। ठीक है, क्या पता अभी मैं अच्छे स्कोर कर रहा हूँ, एग्ज़ाम में जाके ख़राब कर दूँ। क्या पता तुम अभी एग्ज़ाम में यहाँ पर ख़राब परफॉर्मेंस कर रहे हो, एग्ज़ाम में तुम्हारे सब पढ़े हुआ आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है, यही होता है लोगों के साथ।
तभी तो लोग बोलते हैं भाई तुम्हारे मॉक में नंबर अच्छे आते थे, एग्ज़ाम में क्या हो गया, एग्ज़ाम में ये हो गया क्योंकि वहाँ पढ़ा हुआ या थोड़ा लैक हो गई, थोड़ा नर्वस हो गई, ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। क्योंकि मैंने फ़र्स्ट मेंस दिया था तब मैं बहुत नर्वस हो गया था, मेरा फर्स्ट सेक्शन इतना बुरा गया था, तब क्या बताऊँ, तब मेरे इंग्लिश में 127 नंबर आए थे 135 में से। ठीक है, उस साल इंग्लिश थोड़ा इजी साइड भी थी और ठीक भी थी, ठीक थी। ठीक है, पर फर्स्ट सेक्शन इतना बुरा गया था, मैं क्या बताऊँ। ठीक, तो नर्वसनेस तो होती है थोड़ा बहुत, तो अगर तुम पहली बार कुछ काम कर रहे हो तो। ठीक, आई होप मैंने सब कुछ बता दिया। टारगेट ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो ज्वाइन हो जाना। धन्यवाद।